हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सावन में गंगा जल का इतना महत्व क्यों। पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों कारण से आपको हम स्पष्ट करते हैं। एक नदी होती है जो सिर्फ बहती है और एक नदी होती है जो सदियों से बह रही होती है। आस्था की वो अपने कंधों पर ढोती रहती। तो गंगा दूसरी वाली नदी नहीं है, गंगा दूसरी वाली नदी है। अपन कह सकते हैं करोड़ों कावड़ों वाले हर साल हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं सिर्फ एक लोटा गंगा जल शिव को चढ़ाने। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या है इस जल में कि लोग अपने पैरों के छाले भूल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सावन में गंगा जल का इतना महत्व क्यों है। पौराणिक कारण भी और वो वैज्ञानिक कारण भी, जिनको जानकर आप विज्ञान पर भरोसा और आस्था पर श्रद्धा दोनों एक साथ बढ़ जाएंगे आपके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। कथा है, राजा भागीरथ ने वर्षों तपस्या की ताकि गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरे और उनके पूर्वजों का उद्धार हो। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सह नहीं सकती थी। इसलिए तब स्वयं भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे एक धारा के रूप में धरती पर उतारा। जो उत्तरी शिव की जटाओं से होकर वो जल सिर्फ जल नहीं, शिव का आशीर्वाद बनकर आई। इसलिए हम शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। तो असल में हम शिव को वही लौटा रहे होते हैं जो कभी उन्होंने खुद धरती को दिया था। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर कैलाश पर गहन तपस्या में लीन रहते हैं। उसी दौरान माता पार्वती ने भी शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। ऐसे तपस्या के काल में गंगा जल का अर्पण शिव के तप को शीतलता देने जैसा माना गया है, क्योंकि शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा उसके तीसरे नेत्र की अग्नि को भी शांत रखती है। इसलिए सावन में गंगा जल चढ़ाना सिर्फ पूजा नहीं, शिव के संताप को शांत करने का भाव है। अब चलिए आते हैं विज्ञान की तरफ। ये अभी हमने पौराणिक रहस्य के रूप में जाना, अब विज्ञान के उसमें देखें। कई शोधकर्ताओं ने पाया कि गंगा जल में कुछ खास बैक्टीरिया फेज यानी ऐसे सूक्ष्म तत्व मौजूद होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खुद ब खुद नष्ट करने में सक्षम माने जाते हैं। यही एक बड़ी वजह मानी जाती है कि गंगा जल लंबे समय तक हम रखे रहने पर भी सामान्य पानी की तरह सड़ता या दुर्गंधित नहीं होता। जो पानी सदियों तक खराब नहीं होता उसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। गंगा हिमालय के गौमुख से निकलती और अपने साथ बहाकर लाती है कई प्राकृतिक खनिज तत्व जो पहाड़ी चट्टानों से घुलकर उसमें मिलते हैं। साथ ही गंगा का तेज प्रवाह और ऊंचाई से गिरना जल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है, जिससे कुछ अध्यायों में हम इसे सामान्य नदियों की तुलना में अलग गुण वाला या अलग अलग गुणवत्ता वाला जल माना गया। यानी दोस्तों, जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले अनुभव से जानते थे, विज्ञान आज उसे प्रयोगशाला में जाकर समझ रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से ये सब चीज जानते, उन्होंने पहले ही, लेकिन हम लोग अब विज्ञान लैब में जाकर उसका टेस्ट परीक्षण करा के तब उस चीज को समझ पा रहे। तो सवाल ये, गंगा जल तो पूरे साल पवित्र है, फिर सावन में एक महत्व इतना क्यों बढ़े आता है इसका? चौंक जाएंगे दोस्तों आप। सावन बारिश का महीना और इसी दौरान गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर प्रवाह की साथ साथ स्वाभाविक रूप से ज्यादा शुद्ध और सक्रिय माना जाता है, क्योंकि पहाड़ों से पिघलती है बर्फ और दोनों मिलकर से सशक्त बना देते। यानी सावन वो समय है जब गंगा स्वयं अपने प्रबल सबसे जीवंत रूप में बहती है, और शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसी काल में गंगा जल अर्पण के लिए सबसे उपयोग चुना।
आस्था ने जो कहा विज्ञान ने वही दोहराया। गंगा का हर मौसम अगर पर सावन का जल कुछ अगर अलग ही ठहराया। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सावन में गंगा जल का महत्व सिर्फ पौराणिक कथाओं में नहीं बल्कि उसके भीतर छुपे वैज्ञानिक गुणों में भी है। एक तरफ है शिव की जटाओं से उतरी आस्था की धारा, दूसरी तरफ है हिमालय से बहकर आई विज्ञान की परीक्षा। और जब आस्था विज्ञान एक ही सच पर आकर मिल जाए तो समझ लीजिए वो सिर्फ पानी नहीं है, गंगा है। अगर आपको वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये जानते थे गंगा जल के पीछे का ये विज्ञान। हर हर महादेव।